हाय एक्वेरियस बेबीज, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर के मंथ में लव लाइफ की एनर्जी। सबसे पहले इस डेक से मैं एक गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, वाओ, एम्प्रेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है हाइरोफेन, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ के डेक से कि आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एक्वेरियस। प्लीज हेल्प एक्वेरियस एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। देखते हैं क्या एनर्जी है इनकी लव लाइफ की। वेडिंग रिंग्स, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन। ओके, यू नो व्हाट, आपको मैं बताऊं, हायरोफेन का जो कार्ड होता है ना, वो टैरो में अगर कोई मैरिज का कार्ड है जो कि बोलता है कि नहीं पक्की ट्रेडिशनल मैरिज होने वाली है, वो हायरोफेन का कार्ड है। सो यहाँ पे इसकी भी एनर्जी आई, यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी आई, एंड नाउ वेडिंग रिंग्स। लवली। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ओके, दो और कार्ड्स निकालेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि पिक्चर एंड देन द रनर। ठीक है। सो एक्वेरियस, अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी क्या कह रही है, तो सबसे पहली बात, एम्प्रेस का कार्ड हमको ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर रही है, एंड दैट मीन्स कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही है। तो नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल, यहाँ पे आप सेंसिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हो, ग्राउंडिंग का कार्ड भी आ चुका है। एंड आप जो हो ना, वो फीलिंग्स एंड इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। एक नर्चरिंग बिहेवियर होता है ना, केयरिंग, दूसरों की केयर करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, उनकी हेल्प करना, अपना प्रॉफिट ना देख के दूसरों के लिए सोचना, वो उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा रह रहे हो आप लोग। नाउ यहाँ पे ग्राउंडिंग का कार्ड हमको बता रहा है कि पहली बात तो आप एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक सिक्योरिटी। वेडिंग का कार्ड क्या होता है, शादी क्या होती है, शादी तो एकदम फ्यूचर लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी का होता है ना। ब्रेकअप पैचअप रिलेशनशिप में होता है, बट जब हम किसी से साथ शादी करते हैं तो हम उसके लिए यही सोचते हैं ना कि ये हमारा अब लाइफ लॉन्ग पार्टनर है। तो यहाँ पे एक वैसी ही पार्टनरशिप की तलाश है आपको। आप रिलेशनशिप में हो तो आप वैसी ही पार्टनरशिप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। आप चाहते हो कि यहाँ पे आपकी मैरिज हो, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, आप लोग का कनेक्शन काफ़ी अच्छे से आगे बढ़े। एंड यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हो। क्या होता है यहाँ पे कि आप अबंडेंस तो अट्रैक्ट कर रहे हो इस अक्टूबर के मंथ में, बट बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो आप लोग ना उसको बहुत, अगर कुछ आ रहा है आप उसको हाथ खोल के बाहर फैला के एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड ये एक्सेप्टेंस यहाँ पे ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं एक्वेरियस के जो नो कांटेक्ट में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसिंग का कार्ड आया है, और पुरानी चीज़ों को देखने का, पुरानी बातों को सोचने का, थोड़ा नॉस्टैल्जिया में जीने का, बट यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात ये कि मे बी आप लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो इसलिए एक दूसरे को मिस करना, एक दूसरे के जो साथ में मूवमेंट्स आपने जिए हैं उसको मिस करना, उनको फील करना, एंड उस चीज़ से रिलेट करना, एंड अक्टूबर के मंथ में बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करना, इसकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पे। इवन विद द रनर्स कार्ड आई कैन सी दैट जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी परेशानी थी, जो भी दिक्कतें ज़िंदगी में आई थी, उसको अब आप लेट गो करोगे, अभी उसको जाने दोगे, उसको बोलते हैं ना मिट्टी पा दोगे, माफ़ कर दोगे, एंड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि, अपने लिए अपनी वेलबींग के लिए काम करना, ये करते हुए दिख रहे हो। इवन अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप
कंसीव करने वाले हो या कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में, एंड यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये चीज़ पॉसिबल है, मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है अक्टूबर के मंथ में आपके लिए। सो या आपकी लव लाइफ की एनर्जी मुझे बहुत ही प्यारी दिखी है। इवन जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें ही आई हैं कि अब लेट गो करने का टाइम है, निकलने का टाइम है। जितना भी दिमाग में परेशानी थी, टर्मोइल था, इश्यूज़ थे, एंजाइटी थी, ये सब से निकल के अब अपनी वेलबींग में अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हुए मैं एक्वेरियस को देख सकती हूँ। नाउ लेट्स चेक कि जो भी अपने किसी पर्सन के लिए, किसी कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहा है तो उनके साइड से क्या आ रहा है, उस पर्सन के साइड से क्या एनर्जी आ रही है एक्वेरियस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्वेरियस आई से कि थोड़ा सा फील करो अपनी रिलेशनशिप, अपना कनेक्शन, इनके बारे में, उनकी एनर्जीज में जाओ। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्वेरियस के पर्सन का फीलिंग, एक कार्ड आया है यहाँ पे एंड ये कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन वेडिंग सेलिब्रेशन का कार्ड, जजमेंट, ओ माय गुडनेस, कितने सारे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट टू टेक, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, माय गुडनेस एक्वेरियस, ये क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस ओर डालना चाहती हूँ कि पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया आपके लिए, देन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, सबसे बड़ा कार्मिक कार्ड टैरो डेक का। वाओ। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखो, सबसे पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स हमको एंडिंग और चेंज का कार्ड बता रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे, इनके साइड से ऑफ कोर्स बिट्रेयल की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे डिसऑनेस्टी हुई है, यहाँ पे चीटिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। काफ़ी सारे लोगों से ये रिलेट करेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी सबके लिए, बिकॉज काफ़ी लोग ये रीडिंग देखते हैं, बट जिनके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग लेना। यहाँ पे जो एंडिंग हुआ है वो कुछ लोगों का डाइवोर्स भी है, कुछ लोगों की मैरिजेस एंड होते हुए मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी रही है कि इनका जो पर्सन है उनका पहले जो रिलेशनशिप था या मे बी मैरिज थी वो बहुत बुरी तरीके से एंड हुई है, एंड यहाँ पे उस चीज़ की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने काफ़ी टफ से टफ सिचुएशन देखी है। नाउ इनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, ऑफ कोर्स बढ़ रही है। यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से दूसरा मैसेज जो मैं रिसीव कर सकती हूँ 10 ऑफ कप्स का है, प्रॉस्पेरिटी और सेलिब्रेशन का। और इस पर्सन की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और सेलिब्रेशन इस तरीके से आते हुए दिख रहा है कि नाउ वो ना एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। एंड जब आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी रिसीव होती है। ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड बताता है फैमिली के साथ खुश रहना, फैमिली के साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करना। इवन यहाँ पे चिल्ड्रन का अगेन यहाँ पे मैसेज आया है कि यहाँ पे चिल्ड्रन और कंसीव करना, प्रेगनेंसी और अपनी फैमिली आगे बढ़ाना या फिर अपना वेडिंग, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक ऐसी रिलेशनशिप से निकले हो, एंड ये रिलेशनशिप आपका फर्स्ट रिलेशनशिप तो ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। एंड उसके बाद यूनिवर्स आपको जो सेकंड चांस दे रहे हैं उस सेकंड चांस को आपको रिसीव करना है डिवाइन के साइड से। एंड देन यहाँ पे ये रिलेशनशिप अब अक्टूबर मंथ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब अक्टूबर मंथ में ये रिलेशनशिप उस वजह से अपनी ग्रोथ के साइड जा रहा है क्योंकि ये पर्सन अब तैयार हुए हैं आगे बढ़ने को ज़िंदगी में। इन्होंने जो चीज़ें देखी हैं, जो चेंजेस इनकी लाइफ में हुए हैं वो काफ़ी टफ थे ना। वो अक्टूबर के मंथ में इस चीज़ को लेट गो करके जब आगे बढ़ेंगे तभी अबंडेंस
अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दो मिक्स्ड एनर्जीज आई थी, राइट। पहले तो वेडिंग की आई, ग्राउंडिंग की आई, बट देन यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की भी आई थी कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो काफ़ी ऐसी सिचुएशन से फियर हो रहे हैं, डर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो या यहाँ पे ये एनर्जी थी। अब नाउ उसके बाद दोनों क्वींस की एनर्जी आ गई आपके पास, पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पर्सन के लिए आ गई, सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, विच मीन्स दैट आपके पर्सन जो हैं वो सेंसिटिव इस तरीके से हो रहे हैं कि जब वो आपको याद कर रहे हैं या आपके साथ जो पल बिताए हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ इनको रिग्रेट करा रही है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ आपके और इनके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना रही है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्वेरियस, यहाँ पे फियर ऑफ इंटीमेसी के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, विच मीन्स इस पर्सन के साथ जो भी परेशानी हुई, जिन चीज़ों से वो भाग गए हैं, जिन चीज़ों से यहाँ पे आप लोग की रिलेशनशिप अफेक्ट हुई है, वो अब सामने आ रहा है, क्लियरली सामने आ रहा है। इधर ये पर्सन आपसे बोलेंगे, ये पर्सन डायरेक्टली फेस करेंगे, आप फेस करोगे, बट यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी कि अब बहुत कुछ सामने आ रहा है। कन्फ्रंट करना है, कन्फ्रंटेशन रखनी है, अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना है। इवन ये पर्सन तो ये खुल के कर रहे हैं, मतलब खुल के ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बुरा अच्छा इनको जो भी फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनके काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस अब खुलने वाले हैं। नाउ आपके लिए इनके क्या इमोशंस हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस हैं। जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते थे, जिनके पर्सन काफ़ी कोशिश कर रहे थे, उनके साइड से तो यहाँ पे फुल ऑन रिकॉन्सिलेशन, 100% रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं। बट अगर ये पर्सन भी एफर्ट नहीं दिखा रहा था इस रिलेशनशिप को थोड़ा भी सही करने में, देन यहाँ पे बस ये ब्लॉकेज है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन यहाँ पे एंडिंग की चांसेस हैं। वो लोग बस ये रिलेशनशिप ख़त्म करके जाएंगे। बहुत एक्सट्रीम चीज़ें, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो रहा है और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा है कि शादी तक जा रहा है। एक जो चीज़ यहाँ पे डाइवोर्स वाली है, वो चीज़ बस थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर रही है, और वो भी बस इसलिए बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको जो लेसन सिखाने आया था वो कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में आप सीख जाओगे, एंड उसके बाद यू गाइज विल मूव ऑन। तो यहाँ पे दोनों के साइड से अबंडेंस है, दोनों ही सिचुएशन में आपको अबंडेंस मिल रही है। अगर यहाँ पे क्लैरिटी मिल रहा है, क्लोजर मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। एंड दूसरा, रिलेशनशिप तो काफ़ी लोगों का स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो ही रहा है। नाउ पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड स्टेप्स, एंड पर्सन के साइड से और क्या मैसेजेस आ सकते हैं वो देखेंगे हम एक्वेरियस के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। Page of Swords, Ace of Cups, द चैरियट। नेक्स्ट एक्शन में चैरियट आया है, चैरियट ही तो एक्शन का कार्ड होता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कर रही है। और रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ रहा है ना, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में जो मैंने बोला डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगी, उसमें आप या आपके पर्सन ऐसी चीज़ें एक दूसरे को बोलो कि जहाँ पे वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिल को दुखाने वाली हैं, दिल को चुभने वाली हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया जो कि एंडिंग को बता रहा है, तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोग का जो कनेक्शन पहले ऑन एंड ऑफ हुआ है वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, यहाँ पे एक तरीके का इमेच्योर वाला बिहेवियर रहा है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे डिफ़िकल्टी रही है ना। तो उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी अक्टूबर के मंथ में वो अपने साथ लेके आ रहे हैं, बट ये चीज़ इस तरीके से बेटर हो सकती है कि अगर अपने शब्द और उसके रिएक्शन दोनों को आप लोग संभाल के रखो, तो दिस विल बी अ वेरी वेरी लाइक दिस, इस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हैं। नाउ एस ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स
बिकॉज हमको प्रॉस्पेरिटी के साथ ये बता रहा है कि काफ़ी लोगों का जो लव है ना वो वापस से ऐसा रीयूनाइट हो रहा है कि वो इग्नाइट हो रहा है, उसमें वापस से वो डिज़ायर आ रही है, इन्फैक्चुएशन आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस का। वो आपको एक्सप्रेस करेंगे वो कैसा फील करते हैं, और उनके मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं। मैं बोलूँ तो राइट एंड रॉन्ग के बीच में फ़र्क करना उनको पता चल रहा है। अब वो सेलेक्ट करेंगे उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, राइट एंड रॉन्ग, कौन सा डायरेक्शन, किसकी ओर जाना है किसकी ओर नहीं जाना, किसको चूज़ करना है किसको छोड़ना है, किसको आगे, कौन उनके लिए सही है कौन उनके लिए नहीं है, किसको उनको अपने साथ रखना है, किसको उनको किस चीज़ को उनको ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में आएगी एंड इस चीज़ में अब वो आगे बढ़ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं काफ़ी इस चीज़ को लेके, एंड यहाँ पे ये क्लैरिटी दे देंगे आपको पूरे तरीके से। 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आई है वो ये ज़रूर बताती है कि समवेयर ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड होंगे, एंड आप कहीं पे जा रहे हो आप कुछ कर रहे हो इनको पता होना चाहिए, इनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी अगर आप इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, आप इनको बता नहीं रहे हो, बिकॉज इनको आपके बारे में सब कुछ जानना है। एंड अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो देन यहाँ पे स्टॉक की चीज़ें भी हैं, स्टॉकिंग वाली चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, एंड काफ़ी बार तो आपको इस चीज़ से आप लोग का झगड़ा भी हो सकता है इस वजह से कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा रोके टोके, एंड जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी बिकॉज आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में मैं भी तो डिसीजन ले सकती हूँ या फिर मैं भी खुद से चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ द स्टार का कार्ड बोल रहा है कि यहाँ पे बैलेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो खुल के, और यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में एक्वेरियस एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन जब क्लियरली आपसे कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज़ उनकी बात को समझना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिकॉज एक्सप्रेस कर रहे हैं खुल के सामने रख रहे हैं अपनी बातों को, तो मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हुए भी इसी रीज़न से दिख रहे हैं। एंड काफ़ी चीज़ें मन में दबाई हुई बैठे थे, अब वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, अब वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। सो या यहाँ पे ये चीज़ें भी हो रही हैं आप लोग के साथ। सो एक्वेरियस आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, बिकॉज एट द एंड जो हम रीडिंग करते हैं येस नो की, टाइमिंग की और डिवाइन गाइडेंस की। सो आप अपना क्वेश्चन सोचो अपने मन में 3 टाइम्स, एंड उसके लिए मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ एक्वेरियस की हेल्प करिए, एक्वेरियस के क्वेश्चन का क्या आंसर है। बिग हैप्पी चेंजेस, लेट गो तो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेटिंग गो का कार्ड आया है तो लेट गो तो करना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ों को पुरानी चीज़ों को रख के बैठोगे तो दिक्कत तो यहाँ पे होगी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, सो अगर ये टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन था तो यहाँ पे 1 साल तक का टाइम लगेगा, बट आपकी लाइफ में काफ़ी बिग एंड हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, एंड आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि प्लीज़ उसको ओपन आर्म से रिसीव करना। एंड येस, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप लोग, बिकॉज ये रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है, तो अगर कोई अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो उसमें, तो पहले पुरानी मिस्टेक्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको पकड़ के बैठोगे तो यहाँ पे अबंडेंस अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो या अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी और डिटेल्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।